हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ गया हूं कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए गणित विषय का बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल मॉडल पेपर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। और इस पेपर में से कई सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के पेपर में निश्चित रूप से छपेंगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लेना है और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं खंड ए की तरफ, जिसके तहत आपके कुल मिला के 18 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला अवसद है प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो कितना होता है? वो आपका 1 होता है। दूसरा अवसद है वो है प्रथम 5 विषम संख्याओं का आपको माध्य निकालना है। तो प्रथम 5 विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 इन सबको जोड़ के 5 का भाग देना है। तो आपका उत्तर कितना आएगा? 5 आएगा। फिर तीसरा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान कितना होगा? तो यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो ऐसी स्थिति में जो थीटा का मान होगा वो होगा 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? समान होती है। आगे बात करें 2√3 1, तो 2√3 आपकी क्या है? एक अप्रिमेय संख्या है। 2√3 आपकी एक अप्रिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है बहुपद fx बराबर x² - 15 शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा? तो आपको इसके क्या निकालने हैं? शून्यांकों के गुणनफल निकालने हैं। सबसे पहले आपको इसके शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे और फिर क्या निकालना है? शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है? शून्यांकों का गुणनफल आपको निकालना है। तो इसका शून्यांकों का जो गुणनफल आएगा वो आएगा -15। फिर छठा है बिंदु Q -4, -5 की x अक्ष से दूरी कितनी होगी? तो जो y अक्ष का निर्देशांक होगा वही x अक्ष से दूरी होगी। तो यहां पर कितना होगा? 5 होगा। सातवां है इन आंकड़ों का आपको क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। तो माध्यक के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनको आपको आरोही या अवरोही क्रम के अंदर जमाना पड़ेगा। फिर देखो यहाँ पर कितनी संख्या है? कुल मिला के यहाँ पर 7 संख्या है। तो यहाँ पर जब आप इनको आरोही क्रम में जमाओगे तो 0, 2, 3, 4, 5, 7 और 8, तो इसका जो माध्यक आएगा वो कितना आएगा? माध्यक आएगा आपका 4। कितना आ जाएगा? 4। आठवां है 5 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 5√3 मीटर पर बने तो सूर्य का उन्नतास यानी उन्नयन कोण कितना होगा? वो आपको निकालना है। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 30 डिग्री। आगे 9वां है युग्म a, b तथा -a, -b की जो मध्य दूरी होगी वो कितनी होगी? इन दोनों के बीच की आपको दूरी निकालनी है। दूरी आएगी 2√a² + b²। आगे समांतर श्रेणी दी गई है, इसका क्या निकालना है? सार्वअंतर। तो आपको दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो -1 माइनस का 5, तो -1 + का 5 कितना आ जाएगा? सार्वअंतर आपका आ जाएगा 4। अगला है 11वां सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज? सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। 12वां है कोई समकोण है ABC, उसमें 15 कोट A बराबर 8 दिया हुआ है, तो आपको साइन A का मान निकालना है। तो साइन A का मान कितना आएगा? 15/17 आएगा। ठीक। आगे 13वां एक समांतर श्रेणी है, बताना है इसका कौन सा पद 78 है। तो आपको इसका जो n है वो निकालना है, जो कितना होगा? 78 होगा। तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे? an बराबर a + n - 1 d वाला सूत्र। इस सूत्र से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस श्रेणी का जो 16वां पद होगा वो 78 आएगा। फिर 14वां है वर्त की वह जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी होती है क्या कहलाती है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे व्यास कहते हैं। 15वां है एक वर्त पर कुल स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक वर्त के ऊपर कुल कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। 16वां अवसद है प्रथम 4 विषम संख्याओं का माध्य कितना है? तो पहली 4 विषम संख्याओं का आप माध्य निकालोगे तो वो कितना आएगा? 4 आएगा। फिर 17वां है एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है?
तो ठोस अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3πr²। फिर 18वां है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो 1 होती है। आगे बढ़े, दूसरा प्रश्न है वो है आपका रिक्त स्थान आधारित प्रश्न। आपके सामने कुछ रिक्त स्थान है, उन रिक्त स्थानों की उचित शब्द के द्वारा पूर्ति करनी है। पहली खाली जगह है, एक पासे को उछाले जाने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होती है? तो एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होती है। फिर वर्ग अंतराल 20 से 35 का वर्ग चिन्ह कितना होता है? तो इन दोनों का वर्ग चिन्ह क्या होगा? दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है, तो कितना आ जाएगा? 27.5। फिर एक शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना होता है? 1/3 गुना होता है। कितना होता है? 1/3 गुना। फिर समांतर श्रेणी का 10वां पद, इस समांतर श्रेणी का 10वां पद कौन सा होगा? तो वो होगा -22। फिर वर्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य का कोण कितना होता है? तो वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। फिर यदि 9, 4, 7 x का समांतर माध्य 8 है तो आपको x का मान निकालना है। तो यहाँ पर x का मान सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। अभी मैं पेपर को सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, अभी केवल सभी प्रश्नों को मैं अच्छे से बता रहा हूँ। यदि इस वीडियो पर 100 से ज्यादा कमेंट आ गई कि सर आप इस पेपर को सॉल्व करवा दीजिए, तो मैं निश्चित रूप से पेपर को सॉल्व भी पूरा एक एक प्रश्नों को सॉल्व करके भी बता दूंगा। लेकिन पहले मेरी एक शर्त है कि आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और कम से कम 100 से ज्यादा कमेंट वीडियो पर होनी चाहिए, तभी मैं पेपर के प्रत्येक प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा। क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पेपर लेकर आया हूं, तो आप सभी की इतना तो फर्ज बनता ही है कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको पेपर कैसा लगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपका वो है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है तीसरे का, 5 लाल, 7 नीली व 8 सफेद गेंदों से भरे थैले में से एक गेंद के निकालने पर लाल रंग की गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? 5 लाल है, 7 नीली है और 8 सफेद है। ये एक थैले के अंदर भरी गई है, तो इनमें से यदि हम एक गेंद को निकालें और वो लाल गेंद हो तो लाल गेंद के होने की प्रायिकता क्या होगी वो आपको बताना है। ठीक, आगे बात करते हैं। दूसरा है ABCD का गणितीय माध्य क्या होगा? ABCD कोई चार संख्या है, उनका आपको क्या निकालना है? गणितीय माध्य निकालना है। फिर यदि sin 3x बराबर 1 है तो आपको x का मान ज्ञात करके बताना है। यदि sin 3x बराबर 1 है तो आपको x का मान ज्ञात करके बताना है। चौथा है यदि किसी खंबे की परछाई उसकी लंबाई के तुल्य हो तो फिर सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करके बताना है। कि खंबे की परछाई है वो उसकी लंबाई के क्या है? तुल्य है, समान है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? पांचवा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई के द्वारा 10 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण का मान ज्ञात करना है। घड़ी की सुई के द्वारा 10 मिनट में केंद्र के ऊपर अंतरित कोण का मान निकालना है। छठा है किसी घन का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको एक फलक का क्षेत्रफल क्या करना है? एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। सातवां, किसी शंकु की त्रियक लंबाई 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो फिर उसका क्या निकालना है? आपको व्यास निकालना है। क्या निकालना है? उसका व्यास ज्ञात करना है। आठवां है बिंदु A 3,5 और बिंदु B 7,9 के मध्य बिंदु के आपको क्या निकालने हैं? निर्देशांक निकालने हैं। फिर 9वां है SSS समरूपता के नियम को लिखना है। 10वां, समीकरण 2x - 5y - 13 बराबर 0 हो तो x और y के रूप में इसको क्या करना है? व्यक्त करके बताना है। क्या है? 2x - 5y 2x - 5y - 13, तो इसको आपको x और y के रूप में अलग अलग व्यक्त करके बताना है कि x के रूप के अंदर इसको कैसे लिखा जाएगा और y के रूप में कैसे लिखा जाएगा। अगला है 11वां, बहुपद px बराबर x² - 2x - 8 के क्या निकालने हैं? आपको शून्यांक निकालने हैं। 12वां है √2 और √3 के मध्य आपको एक परिमेय संख्या ज्ञात करके बतानी है। ठीक, आगे बढ़े खंड ब की तरफ। लघु उत्तरात्मक प्रश्न। चौथा प्रश्न है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। पांचवा है
यदि बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है तो आपको k का मान ज्ञात करके बताना है। छठा है, सिद्ध कीजिए कि रेखिक समीकरण युग्म 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 व 2x प्लस 3y बराबर 12 के द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं वो कैसी होगी, संपाती होगी। ये आपको सिद्ध करके बताना है। सातवां है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे में BO बराबर है CO बटे में DO, तो दर्शाइए कि ABCD आपका एक समलंब चतुर्भुज है। आठवां है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितनी हो, 10 मात्रक हो। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है तो आपको y का मान ज्ञात करके बताना है। नौवां है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर का आपको मान ज्ञात करके बताना है। आपको साइन थीटा की वैल्यू 4/5 दी गई है तो आपको क्या करना है, आपको टेन थीटा प्लस सेक थीटा के होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। 10वां है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो आपको चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करके बतानी है। 11वां, सिद्ध कीजिए कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां है वो आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। ये आपको सिद्ध करके बताना है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर यदि हम किसी स्पर्श रेखा की रचना करें तो उनकी लंबाई आपस में समान होती है। 12वां, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा एक चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है तो आपको इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। 13वां, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो इन गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आपको अनुपात कितना होगा वो ज्ञात करके बताना है। आगे बढ़ते हैं खंड स की तरफ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 14 है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है तो इन आंकड़ों का क्या निकालना है, माध्यक ज्ञात करना है। आपके सामने मासिक खपत दी गई है और उपभोक्ताओं की संख्या दी गई है तो आपको इन आंकड़ों की मदद से क्या ज्ञात करना है, इनका माध्यक ज्ञात करना है। इसके अथवा में दिया हुआ है दैनिक मजदूरी दी गई है रुपयों में और श्रमिकों की संख्या दी गई है तो आपको कल्पित माध्य विधि से श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। आपको क्या करनी है, कल्पित माध्य विधि से श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करके बतानी है। 15वां है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद एक समान होंगे। n का वह कौन सा मान है जिसके लिए इन दोनों समांतर श्रेणियों में जो nवें पद है वो आपस में समान होंगे, वो n का मान ज्ञात करके बताना है कि इस पद पर दोनों श्रेणी की जो पद है वो आपस में समान होंगे। अथवा में है 2 और 105 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का आपको क्या निकालना है, योगफल ज्ञात करना है। 2 से लेकर 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। 16वां, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इस क्रम में है 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है ना। ये शीर्ष दिए गए हैं समचतुर्भुज के, आपको इसका एरिया निकालना है। अथवा में है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2,1 और 5,2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये आपको सिद्ध करके बताना है कि जो तीनों बिंदु दिए गए हैं वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। 17वां, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत यानी बाहर की तरफ बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। कौन सा कोण अंतरित करती है, संपूरक कोण अंतरित करती है। अथवा में है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होता है, संपूरक होता है।
किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है वो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर बने अंतरित कोण का कितना होता है, संपूरक होता है। 18वां, निम्न आंकड़े किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 100 छात्रों की एक विशेष क्षेत्र में दिए गए हैं। इस बंटन का क्या निकालना है, बहुलक। अंक दिए गए हैं और छात्रों की संख्या दी गई है, तो आपको क्या निकालना है, इसका बहुलक ज्ञात करके बताना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आंकड़े दिए गए हैं। फिर आगे बढ़े, अथवा में निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 526 है। कितनी है, 1 मिनट देखने ले मुझे। निम्नलिखित आंकड़ों की जो माध्यिका है वो कितनी है, आपकी आंकड़ों की जो माध्यिका है वो 526 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और आपको y का मान ज्ञात करके बताना है ना। इसकी माध्यिका दे रखी है 526 और बारंबारताओं का योग कितना दे रखा है, 100, तो आपको x और y का मान ज्ञात करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 19 कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। 2x + 3y बराबर कितना दे रखा है, 11 और 2x - 4y = -24। इसको हल करना है और m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mn प्लस क्या हो, mn + 3 हो। y बराबर mn + 3 हो। अथवा में 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है वो आपको बताना है, उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करके बतानी है। 20वां है, सिद्ध कीजिए कि cos A बटे में 1 + sin A प्लस, ये एक भाग में है, ठीक है, cos A बटे में 1 + sin A प्लस 1 + sin A बटे में cos A बराबर 2 sec A, ये आपको सिद्ध करके बताना है। और अथवा में है tan थीटा बटे में 1 - cos थीटा प्लस cot थीटा, ये दिया हुआ है साथ में। tan थीटा बटे में 1 - cos थीटा प्लस cot थीटा और फिर बट्टे में दे रखा है आपके वो है 1 - tan थीटा, है ना। क्या दे रखा है, cot थीटा बटे में 1 - tan थीटा, ये यहां पर है, यहां तक tan थीटा बटे में 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटे में 1 - tan थीटा। और आपको सिद्ध क्या करना है, 1 + sec थीटा और cosec थीटा, 1 + sec थीटा cosec थीटा, ये सिद्ध करके बताना है। आप चाहे जिसको मैं लिख के बता देता हूं कि प्रश्न किस रूप में है। देखो cos A बटे में 1 + sin A प्लस में है 1 + sin A बटे में आपका cos A बराबर में है 2 sec A, ये है पहला। और अथवा में है tan थीटा बटे में 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटे में 1 - tan थीटा, और सिद्ध करके बताना है 1 + sec थीटा cosec थीटा। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपके कक्षा 10 गणित विषय की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वायरल पेपर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया है। यदि आप चाहते हैं कि इस पेपर को मैं पूरा सॉल्व करवाऊं तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और कम से कम 100 से ज्यादा इस वीडियो पर यदि कमेंट होगी कि सर सॉल्व इसको करवा दीजिए, तो मैं इस पेपर को निश्चित रूप से सॉल्व करवा दूंगा। उम्मीद करता हूं ये पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा। तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।